लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो देसी गाय है 400 में से मुश्किल से एक आध गाय बीमार होगी आज के टाइम में। तो आप कैसे मैनेज करते हो सर? हमारे यहाँ 20 आदमी है जो काम करते हैं, यहाँ यहीं रहते हैं हमारे पास ही। जी और जी जितने भी हमारा परिवार है 5-6 आदमी, हम घर के भी लगे हैं, लेकिन इनको ज्यादा दवाइयों का खर्चा हमारा बिल्कुल जीरो है। और ज्यादातर हम देसी चीजें डालते हैं इनको। इनके दाने में भी हम केमिकल से और ज्यादा अंग्रेजी दवाइयां नहीं देते बिल्कुल भी। अगर इनको कुछ थोड़ा तकलीफ भी होती है तो देसी चीजों से ये ठीक हो जाती है, जैसे हल्दी, अजवाइन, मेथी दाना, ये हम डालते हैं दाने में। और जो गाय गुड़ खा के सर्दी में उसको थोड़ा सर्दी लगी उसको गुड़ दे देते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो इनको देसी नुस्खे इतने हमारे बुजुर्गों के हैं, वही कामयाब है इनके पास जी। तो 20 लेबर वाले यहाँ पे काम करते हैं, 400 गाय हैं, और ट्रैक्टर वगैरह सर एक से ही काम चल जाता है? 2 ट्रैक्टर ट्रॉली है हमारा जो खेतों से चारा लेके आते हैं। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली है। जी जी। तो जैसे सर ठंडी का मौसम है, कभी बरसात का मौसम है, तो उस समय आप कैसे मैनेज करते हो सर? इसको ज्यादा ठंडी गर्मी लगती है सर? प्रॉब्लम है कोई ठंड में? जो दूध वाली गायों को अलग रखना पड़ता है थोड़ा सा ठंड के मौसम में रात को, क्योंकि ठंड का इनको जरूर है। लेकिन गर्मी में ज्यादा कोई खर्चा नहीं है इनको बांधने का। जी। बरसात में हमारे यहाँ मच्छरदानी लगानी पड़ती है। जी जी। तो नरेश जी, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है सर? सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे को मार्केटिंग है, क्योंकि देसी गाय का जो दूध है वो हमारे को लोगों को रेट अच्छा नहीं मिलने के कारण से लोग देसी गाय पालन छोड़ रहे हैं। जी जी। तो हम कोशिश करते हैं कि दूध को अच्छे तरीके से उसका अच्छे लोगों पर, जिनको पता है इसके गाय के गुण, उस तक पहुंचाया जाए, ताकि हमें गाय की कीमत दूध की अच्छी मिल सके। दूसरा जो गाय है उसको भी रख रखाव से लोग मांगने आते हैं, लेकिन हम अच्छे आदमियों को सोचते हैं कि गाय की भी अच्छी कीमत हो, क्योंकि सस्ती ये हम बछिया जो तैयार कर रहे हैं इसमें काफी खर्चा आता है बछड़ी तैयार करने का भी। और दूध इसका एवरेज जो पड़ती है हमें खलाई पड़ाई के लगा 60 रुपए तो मिनिमम दूध होना चाहिए इसका रेट। 60 रुपए मिनिमम आपको होना चाहिए? बिल्कुल। और आपको किस रेट पे दूध आपका बिक जाता है सर? हम कोशिश करते हैं 60 से कम देने की कोशिश बिल्कुल नहीं देते दूध को। हम घी बनाते हैं, इसका घी भी हमारा 1300 रुपए इसका जो हमने रेट रखा है बिक जाता है। बिल्कुल। ताकि हमें पूरा गाय को हम खिला सकें। अगर किसान भाई को किसी भी को भी गाय पालेगा, उसको दूध का रेट नहीं मिलेगा तो वो गाय को भी क्या खिलाएगा फिर? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दाने के रेट काफी बढ़ चुके हैं, लेबर भी हमें पड़ती है, साथ साथ हरा चारा काटने में भी बड़ी लेबर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे एक शेड ये और था जिसके अंदर जो 15 से 20 लीटर वाली गाय हैं, और रात को सर इस शेड के अंदर आती हैं। ये रात को यहाँ बैठ जाती हैं, चारा खाने के बाद पीछे इकट्ठी होकर बैठ जाती है। इनको नेचुरल अगर बैठाया, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, मेहनत खुद भी इनको महसूस होता है भी हम इकट्ठे ही बैठ जाएंगे तो सर्दी नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो सर ये राख जैसा क्या डाल रखा है आपने? ये हमारे यहाँ राइस मिल में जो चावल का छिलका होता है जलाने के बाद, ये स्टरलाइज होता है, इससे भी हमें बहुत बेनिफिट होता है। ये गर्म भी रहती है सर्दियों में नीचे बैठाने में। और इसको जो इसमें कोई भी बैक्टीरिया भी गाय को बैठने में हमें फायदा ये होता है कि थनों की बीमारियां नहीं आती। थनों की बीमारियां नहीं आती? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये राख जैसा सिस्टम बना रखा है सर ने, जो प्रॉपर तरीके से अपने आप मैनेज करते हैं। जी। इसके अलावा मैं आपको पानी का मैनेजमेंट भी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। इधर देख सकते हैं फिर से अनदर फीडिंग यहाँ पे जारी है। सारी 6 महीने से ऊपर की प्रेग्नेंट है, 5-6 महीने की बछड़ियां। यानी कि आपने अलग अलग सेक्शन में बांट रखा है। 15 से 20 लीटर वाली अलग है जी। ये तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी का मैनेजमेंट है। यहाँ पे हर शेड में आपने पानी का व्यवस्था कर रखी है। जी हाँ, सबमर्सिबल है, अपना पानी, ताजा पानी नदियों में पीती रहती है। दोस्तों देख सकते हैं हर शेड में जरा आपने 2 व्यवस्थाएं कर रखी है, एक इंडोर है, एक आउटडोर है। जब धूप होती है तो गाय बाहर चारा खाना पसंद करती है, रात को अंदर खाती है, तो इसलिए उसको ज्यादा आसानी हो, हम इसलिए उसको धूप में भी सोचते हैं गाय कुछ समय धूप में खाना खाए, बिल्कुल रात को अंदर खाए, तो दोनों व्यवस्था उसकी सही रहती है। जी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको, इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारी गायें हैं। यहाँ पे ये देखिए, बहुत शानदार। कच्चा पक्का भी इसलिए किया हुआ कि अंदर गाय को कीचड़ ना हो, अंदर पक्का है, सारा फर्श बाहर कच्चा है। बिल्कुल। क्योंकि गाय कच्चे पे बैठना पसंद भी करती है, और सूखे में जब बारिश हो जाती है तो अंदर चली जाती है गाय। बिल्कुल। ताकि उनको सफाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और नंदी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका दूसरा गोत्र है। मान ले इस गाय को हम जो नंदी को अलग रखते हैं, इसको अलग, जो इसकी बछड़ियां उसे अलग नहीं कराते।
इसका खानदान का ध्यान रखा। खानदान का विशेषकर ध्यान रखा जाता है जी, सर। जी। मतलब कि उसके गोत्र का नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक नंदी है, यहाँ पे कुछ गायें हैं सर। इधर मैं आपकी बहुत स्पेशल गाय देख पा रहा हूँ सर। इन गायों के बारे में बताएं सर। ये राठी नस्ल की गाय है हमारी राजस्थान की। जी, जी। ये भी बड़ी रफ एंड टफ ब्रीड है। इससे भी हम सोचते हैं अभी कुछ ऐसा जर्म प्लाज्म हो जाकि गाय में अधिक इन ब्रीडिंग ना हो। जी, जी। और इससे ये किस्म की साहिवाल जैसी गाय है, दूध जी, भी इसका अच्छा है। जी जी। लेकिन जी। इसमें अच्छी राठी नहीं मिलने की वजह से अच्छे राठी सांड नहीं है। जी, जी। साहिवाल को भी अगर राठी से कराया जाए कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं, एक ही जैसी नस्ल ये है। सिस्टर नस्ल है। बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल। तो दोस्तों एक खूबसूरत चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। सर ने पूरा फार्म में ना अपने आप सब्जियां उगाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्दी हो गया, बाकी गोभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, गाजर देख पा रहा हूँ, इसके अलावा लहसुन है, सारी सब्जियां हैं, फल फ्रूट है। तो सर ये सारी सब्जियां आप अपनी फार्म पे उगा लेते हो सर? बिल्कुल, हमारे यहाँ खाने पीने की तो अपना ही व्यवस्था हो जाती है सब्जियों से। बिल्कुल। ये आपने स्पेशल से सेक्शन रखा हुआ है। इसमें गौमूत्र और कुछ भी यूरिया वैसे खाद नहीं डालते, देसी खाद से तैयार कर लेते हैं अपनी। अगर आप किसी भी तरह के फार्मिंग से जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सूकर, मछली, बटेर, बत्तख, गिनी फाउल या फिर टर्की, खासकर बकरी और मुर्गी पालन से, और आपको आपकी फार्मिंग में काफी समस्याएं या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आप एक सरकारी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर आपको अपने फार्म प्रोडक्ट्स को सेल करने में दिक्कत आ रही है, या फिर आप कुछ बाई करना चाहते हैं, इसके साथ ही आप हमसे मिलना चाहते हैं, या फिर हमारे फार्म को विजिट करना चाहते हैं, या तो आप हमारे फार्मर्स के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, और तो और आपको आपके फार्मिंग के लिए सही फीड नहीं मिल पा रही है, और आप एक सरकारी फीड चाहते हैं जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी हो और जिसकी कीमत आपके बजट में हो। इसके साथ ही अगर आप अपने फार्म का वीडियो बनवाना चाहते हैं, या फिर अपने यूट्यूब चैनल, अपने बिजनेस या फिर अपने फार्म को प्रमोट करवाना चाहते हैं, कुल मिलाकर बात यह है कि आप फार्मिंग से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आप उसका समाधान या फिर हमसे किसी भी तरह का हेल्प चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में ही पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपके कुछ डाउट्स हो या फिर क्वायरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस फार्म की शुरुआत कब हुई थी सर? 86 में हमने शुरुआत 10 गाय से किया था। आज इसको 35-36 साल हो गए। धीरे धीरे हम बढ़ाते रहे, शेड भी बढ़ते रहे, गायें भी बढ़ती रही, जितनी हमें जरूरत हुई उतनी साथ साथ किया। जी सर, एक समस्या बहुत आती है, लेबर की समस्या बहुत आती है सर। लोग कहते हैं कि लेबर टिकती नहीं है सर, तो आप लेबर को कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? इतना सारा मतलब कि पशुधन है आपके पास, 20 लेबर है, तो कैसे मैनेज होता है सर? इसमें जो समय सुबह लेके 6 बजे से शाम के 8 बजे आते हैं, तो उस साथ हम ये फालतू आदमी रखते हैं। अगर 2-4 आदमी एक्स्ट्रा होंगे तो उनको लोड नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें रेस्ट भी नहीं है, एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती। धीरे धीरे जितने भी हमारे पास लेबर है उनको लोड कम होने की वजह से वो दुखी नहीं होते। और दूसरा, उनको खाना पीना खुद प्रोवाइड करते हैं, यही हमारे पास रहने की व्यवस्था भी है। तो जितने भी आदमी हैं वो सब खुश हैं, इसलिए उनको दिक्कत नहीं है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के टाइम में जो बंदा गाय पालन करना चाहता है उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी तो हमें देसी चीजों पे आना पड़ेगा, देसी ब्रीड, देसी खान पान, क्योंकि जो हमारा प्रकृति ने हजारों सालों से जो पशु हमारे को दिए हैं, जो गायें दी है, इसमें बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। यही इसका दूध, घी इतना अमृत है, और सब कुछ इसका गोबर, इसका पेशाब, इसका जो कुछ हमारे खेतों में जाता है, नेचुरली हम इसको पैदा करते हैं। खलाई पलाई, इसमें खर्चा बिल्कुल नहीं आता। साथ साथ बीमारियां इस गाय में बिल्कुल नहीं है। अपने हरियाणा पंजाब की जो हमारी नस्ल सबसे अच्छी साहिवाल, अब सारे भारत में भी ये कामयाब हो चुकी है। बिल्कुल। तो सर गिर नस्ल की भी कुछ गाय मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। गिर नस्ल भी हमने कुछ पाल के देखी थी, हमारे यहाँ इतनी कामयाब नहीं हुई जितनी साहिवाल हुई। बिल्कुल। तो कुछ हमने कोशिश किया था भी देखें इस गाय में, हालांकि गुजरात में अच्छा उत्पादन करती है, लेकिन सर्दियों के अंदर इसको कुछ दिक्कत महसूस है, इसलिए साहिवाल गर्मी सर्दी दोनों में कामयाब हुई है हमारे। जी। तो दोस्तों मैं आपको सर का पूरा फार्म भी घुमा रहा हूँ। तो सर एक लोगों को समस्या आती है सर कि वो देसी गाय पालना चाहते हैं, वो कहते हैं कि दूध बहुत कम है सर देसी गाय में, तो आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं देसी गाय को? देसी गाय के लिए बछड़ी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर
अनुसार जितना पिछले 10 सालों में देसी गाय की डिमांड आई है उस अनुसार लोगों को खरीदने में गाय मिल नहीं रही। तो उसका कारण ये है कि बछड़ी कोई पैदा नहीं करना चाहता, गाय ढूंढते फिरते हैं लोग। हमारे यहाँ जितने नंदी हैं ये बछड़े, इनको हम इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि इनसे अच्छी जल्दी नस्ल बन सके। ये 2 साल में नंदी सब तैयार हो गए हमारे। ये अच्छी गायों से बछड़े हमने सबको तैयार किया है और इनसे अगर जल्दी बछड़ियां तैयार करेंगे तो हर साल गाय बच्चा देगी। और एआई पे ज्यादा डिपेंड नहीं है, हम नेचुरल सर्विस करते हैं क्योंकि एआई के 60% रिजल्ट आते हैं, इसके 95% रिजल्ट है। बिल्कुल। तो सर मेरा सवाल यही रहेगा, अंकित जी भी पूछ रहे हैं कि सर 2 सवाल आ रहे हैं अंकित जी की तरफ से, मजदूरों को सैलरी कितनी देनी पड़ती है आज के टाइम में, और दूसरा सवाल आ रहा है कि इतने सारे मेल काफ का क्या बनता है सर? 10 गाय पर अगर एक मेल काफ के साथ मैं कहता हूँ नंदी भी पाले तो 10 गाय की डेयरी कामयाब है, क्योंकि एआई करने से 7 या 8 गाय प्रेग्नेंट रहती हैं हर गाय के पास। अगर नंदी होगा तो 10 गाय बच्चा देंगी। और अगर एक एआई भी हमारी मिस हो जाए 21 दिन की, तो 21 दिन का 5000 का खर्चा पड़ता है। हम तो सोचते हैं अभी पहली सर्विस आए, पहली गाय प्रेग्नेंट हो जाए, तो यही बेनिफिट होगा कि ज्यादा समय की जल्दी गाय दूध देंगी। और नंदी रखना कोई बोझ नहीं है। नंदियों की भी डिमांड है हमारे यहाँ 35-40 हजार रेट में एक 2 साल का बछड़ा बिक जाता है, तो कोई बोझ नहीं बनता हमारे ऊपर। जी जी जी। तो सर ये पूछ रहे हैं मजदूरों की सैलरी वगैरह कितनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के टाइम में देनी पड़ती है सर एक मजदूर? जो 400 रुपए प्रतिदिन का दिहाड़ी का रेट है, हम 12,000 तो सोचते ही हैं अभी एक महीने का, उसको मिलना भी चाहिए, मिलता भी है, काम में मेहनत भी है, तो ज्यादा नहीं है का खर्चा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आपको इधर और दिखाना चाहूंगा, इधर सर ने कुछ घोड़े यहाँ पे और रखे हुए हैं। तो सर लोगों का एक सवाल और आ रहा है, इतने सारे गोबर का होता क्या है सर? गोबर भी तो एक मेन प्रोडक्ट हो गया ना अपना। गोबर जो है हमारा खेतों में डालते हैं, हमारे पास 40 एकड़ जमीन है, लेकिन अब प्राकृतिक खेती, जैविक खेती पे भी काफी लोग केचुआ खाद, गोबर की डिमांड आ गई है, बायोगैस लगाने शुरू हो गए हैं। गोबर भी मिलेगा नहीं अब लोगों को, महाराष्ट्र के लोग यहाँ गोबर मांगने आ चुके हैं। गोबर तो ऐसी चीज है, यूरिया डीएपी से लोग दुखी हो, अब गोबर की तरफ ही भागेंगे। हमने बायोगैस भी लगाया हुआ है और साथ साथ हम इस गोबर से अपने खेतों में भी सारा साल हमें यूरिया डीएपी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। चारा भी जिस खेत में गोबर होगा ना, दुगुना चारा हरा चारा पैदा होता है। आप कितना डीएपी डाल लो, यूरिया डाल लो, जो गोबर की ताकत है उसके चारे में, उसी में पैदा होगी और वो दुगुना उसकी पैदावार भी मिलती है। हमारे यहाँ बरसीम 30 दिन में तैयार होगी, अगर हम उसको गोबर नहीं डालते तो वो 45 दिन में तैयार होती। ऐसे ही जई है, जो मक्की है, उसको अगर हम 5-10 ट्रैली एक खेत में डाल लेंगे तो उसका दुगुना उत्पादन लेके दिखाएंगे, क्योंकि जमीन के पट्टे काफी महंगे हो चुके हैं। 1 एकड़ में आदमी 10 गाय रख सकता है, उसको चारा भी ज्यादा चाहिए, तो वो चारा कहाँ से आएगा? उसको गोबर की खाद जरूरी है खेत के लिए।